हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे बात करने वाला हूँ, जो कि है एयरफोर्स इन्वॉल्वमेंट और रिजल्ट के डेट कंफर्मेशन को लेकर। हम सभी बहुत दिन से वेट कर रहे हैं और वेट करते करते अब आदमी थक चुका है। अब और कितना वेट करें, और अब तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो इसीलिए अब हम सबको ही मिलकर कुछ करना पड़ेगा। यदि आप लोग साथ नहीं आएंगे तो अकेले मैं या कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज CSB, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने ट्विटर कैंपेन चलाया, ठीक है। और फाइनली उसका भी रिज़ल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आया। तो ऑनलाइन स्ट्राइक भी हमने करी, लेकिन उसका भी उतना रिज़ल्ट उतना उतना बेटर नहीं देखने को मिला। तो अब फाइनली अब लग चुका है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो जितने भी एयरफोर्स इन्वॉल्वमेंट और रिज़ल्ट के वेटिंग कैंडिडेट हैं, जो भी वेट कर रहे हैं इसके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी हमारे साथ आएँ और हमें सपोर्ट करें। क्योंकि अभी एक कैंडिडेट की कंडीशन क्या है, ठीक है, उसको एक बेहतर तरीके से आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक कैंडिडेट हूँ। क्योंकि अभी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है हर एक एस्पायरेंट्स के माइंड में, वो बेहद ही एक चिंता का विषय है। तो इसीलिए अब और लेट बर्दाश्त नहीं करना है, और रिज़ल्ट को और इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म डेट को लेकर हम सबको एक डेट फिक्स करना है और उसी डेट को दिल्ली चलने की तैयारी करनी है। और डेट फिक्स तो हो चुका है, बिकॉज अभी एक डिफेंस टारगेट चैनल है ऋतिक भाई का, तो उन्होंने ही इसमें इसमें लीड कर रहे हैं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स ऋतिक भाई कि आपने इस मुहिम को लीड किया। और इसमें उन्होंने ये बताया है कि 2 फरवरी को 2 फैब 2022 को हम सबको दिल्ली CSB हेडक्वार्टर के पास चलना है और वहाँ पे एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना है। बिल्कुल ही कोविड-19 गाइडलाइन को पालन करते हुए हमें वहाँ पे चलना है, और कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए मास्क वगैरह लगा के, ठीक है। और वहाँ पे चलकर हमें एक शांतिपूर्ण वहाँ पे एक धरना देना है। और इसमें केवल एक मेरे कहने से या एक ऋतिक भाई कहने से नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट हैं, जो कि जैसे 7,000 कैंडिडेट हैं जो कि इन्वॉल्वमेंट का वेट कर रहे हैं, और साथ में जितने भी रिजल्ट वाले कैंडिडेट हैं उन सबको भी साथ आना पड़ेगा। बिकॉज अब बर्दाश्त से बिल्कुल फाजिल हो गया है। और सच बताऊं तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी फैमिली कंडीशन अब काफ़ी बिगड़ चुकी है, जो वेट कर रहे हैं कि मैं ज्वाइन करके कुछ अपने कुछ फैमिली सपोर्ट करूँगा। तो अब लेकिन अभी तक कोई डेट ही कंफर्म नहीं है। कुछ कुछ डेट कंफर्म CSB द्वारा नहीं बताया जा रहा है। और उनसे पूछने पर वे लोग कहते हैं कि यार तुम किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। अब आप बताइए कि हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं? एक तो ऑलरेडी हमने करीब करीब 2 साल इसमें अपना टाइम वेस्ट किया और इसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला। अगर मैं किसी दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी करने जाऊँ, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, तो वो तो ऑलरेडी डिले चल रहा है, उसकी वैकेंसीज भी लेट आ रही हैं, एग्ज़ाम भी लेट हो रहा है। तो हमने तो ऑलरेडी अपना 2 साल जो है यहाँ पे बर्बाद किया। अब और समय मैं क्यों बर्बाद करूँ? बिकॉज टाइम इज़ मोर प्रीशियस, आप सही भी जानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि यार अब करें तो क्या करें। ना ही इन्वॉल्वमेंट का कोई कंफर्मेशन है, ना ही रिजल्ट का। और कम से कम हम ये चाहते हैं कि CSB या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो भी हो, जिनका भी हाथ है इस कंफर्मेशन के पीछे, वो हमें एक बस एग्जैक्ट डेट बता दे कि यार तुम सबका इन्वॉल्वमेंट और रिजल्ट इस डेट को आएगा, इस मंथ में आएगा। बस हम यही चाहते हैं। बस वही हम कंफर्मेशन को लेकर 2 फरवरी को दिल्ली में पहुंचेंगे। अभी डेट तो कंफर्म हो चुका है कि कब जाना है, बट कब से चलना है ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो मैं आपको आपको ज़रूर बताऊंगा अगर इस पर कुछ सहमति बनती है और यदि आप सभी का सपोर्ट मिलता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके
अपने दोस्त में जो भी इनरोलमेंट और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन सारे ग्रुप्स में जहाँ पे सारे कैंडिडेट ऐड हुए हैं वहाँ पे ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि आखिर कब चलना है और कैसे कैसे सब प्रक्रियाएं होने वाली हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और चूँकि एक यूट्यूब फैमिली हमारा एक फैमिली हो, एक दोस्तों का एक फैमिली है, परिवार है, तो इसीलिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आगे भी ऐसी कोई सहमति बनती है तो मैं इसका जो भी अपडेट है, कैसे क्या करना है, कब पहुंचना है, क्योंकि ये करना बेहद ज़रूरी है। अब बहुत विलम्ब हो चुका, अब और कंडीशन बिगड़ने हम नहीं देंगे, क्योंकि हम भी एक देश का आम नागरिक है, हमारा भी एक राइट्स बनता है पूछने के लिए, बिकॉज वी कैन आस्क फ्रॉम CSB, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कि एयरफोर्स और रिजल्ट को क्या कोई कन्फर्मेशन हमें देना चाहिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ही इसमें खुल कर सपोर्ट करेंगे, बिकॉज किसी एक बंदे के करने से कुछ नहीं होगा यार। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और 2 फरवरी को दिल्ली पहुंचने का प्रयास करें। हो सकता है कि जैसे इंडिया के से बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां से जो दिल्ली से दूर हैं, तो वो कैंडिडेट वहां पे नहीं पहुंच सकते, बट जो दिल्ली के नज़दीक हैं, जैसे हरियाणा हुआ, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, ये सारे जो कैंडिडेट हैं वो जो और जो दिल्ली में रह रहे हैं वो सारे तो ईजिली पहुंच सकते हैं। तो आप सभी 2 फरवरी को ज़रूर पहुँचें, और इसको लेकर क्या अपडेट है मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हम लोग एक यूनिटी बनाएं, तभी जाकर कुछ बात बनेगी, बिना यूनिटी के कुछ नहीं होगा। और ये जो टीचर्स लोग हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनमें से कुछ ही टीचर हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी को कुछ मतलब नहीं है, भाड़ में जाए हम लोग। वो लोग का बस ये है कि हमें बस पैसा कमाना है, उनका और कोई जरिया नहीं है, कैंडिडेट का दर्द को समझने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने इस वीडियो में इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक कैंडिडेट के एक की रिकॉर्डिंग मैंने आप सबसे शेयर करी थी। उसमें आपने देखा होगा कि कैसे कैंडिडेट CSB से बात कर रहा है, तो बोल रहा है कि मेरे फादर मदर का कंडीशन इतना ख़राब है, मैं क्या करूँ, बाहर जाकर कहीं काम कर लूँ क्या। तो ऐसा कंडीशन आ चुका है दोस्तों। आखिर कोई कैंडिडेट कितना वेट करेगा यार, वेट करने की भी एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है। अब वो लिमिट क्रॉस हो चुका है, इसलिए अब और वेट नहीं करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम सबका एज जो है वो एज एक्सपायर हो रहा है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। आगे अगर ऐसी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो अगर आज हम लोग तैयार नहीं हुए, आज हम लोग खड़े नहीं हुए, तो फिर बस वही हाथ पे हाथ धरे रह जाना पड़ेगा, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि हमको अब फिज़िकली उनसे मिलना पड़ेगा और ये बात पूछनी पड़ेगी कि हमें इनरोलमेंट और रिजल्ट को कोई एक कंफर्म डेट बता दीजिए, और ये प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है। आप वहाँ आपसे आप कनेक्ट कीजिए अपना, और जो हमें कन्फर्मेशन है वो हमको दीजिए, जैसे भी हो। क्योंकि CSB एक बहुत बड़ी बोर्ड है, अगर वो चाहती है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी एक कंफर्म डेट हमको बता सकती है वहाँ से कंफर्म करके। तो ये चीज़ है, तो हम लोग आखिर क्या करें, कहाँ जाए, कोई सपोर्ट में नहीं आने वाला है। कोई टीचर भी है वो खुलकर हमारा सपोर्ट नहीं करता, सबको बस अपने कोचिंग की पड़ी है, बस उनका धंधा चलता रहे, बस यही है। तो इसीलिए अगर इस फील्ड में अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो आगे लीड कर रहा है आपको, तो मुझे लगता है कि आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। चाहे नेक्स्ट लर्निंग अड्डा हुआ, इस सदा आपके सपोर्ट में खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और साथ में जो डिफेंस टारगेट का चैनल है, ऐसे और भी चैनल है तमाम जो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे जेन्युइन डिफेंस एकेडमी, वो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में जो हमारे ऋतिक भाई हैं डिफेंस टारगेट वाले, वो भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, वही लीड कर रहे हैं, और उन्हीं की तरफ से ये प्रोग्राम बनाया गया है कि 2 फरवरी को दिल्ली चले। बिकॉज दिल्ली जाने से एक जो हमारा यूनिटी का पता चलेगा। कम से कम जितने ही बंदे जाएंगे, 500-600 बंदे जब वहाँ पे पहुँचेंगे, तो वहाँ पे जब एक क्राउड होगा, ठीक है, तो उनके बीच में भी ऐसा आएगा कि चलो भाई इतने सारे बच्चे हैं जो कम से कम वाकई इतने सारे बच्चे परेशान हैं सब चीज़ से, तो उनको दिखाई देगा, मतलब वास्तविकता क्या है वो वहाँ पे जाने में पता चलेगा, ठीक है। ऐसे कोई किसी कुछ नहीं सुनता यार। कितने हम लोग ट्विटर कंपेन कर लिए, इतना सारा ट्वीट कर लिए, क्या फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आज आप खुद देखिए कि जो कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जुलाई से लेकर आज तक कोई अपडेट नहीं, वही अपडेट वही आता है पुराना वाला
ड्यू टू कोविड-19, कभी आता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, वही बात है। आखिर हम करें तो करें क्या यार, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर सकते, अभी कोई वैकेंसी हमारे लिए आई भी नहीं है। और दूसरी बात की वैकेंसी आती भी है तो उसमें अपना उसमें अगर आप उसको प्रिपरेशन नहीं करता है तो टाइम वेस्ट होगा। कोई वैकेंसी इतनी टाइमली आती नहीं है और एग्ज़ाम भी टाइमली नहीं हो पा रहा है ड्यू टू कोविड-19। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आई काइंडली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ सपोर्ट अस, बिकॉज ये सब चीज़ें हैं ना, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये बस इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा और जैसे 2021 गया वैसे 2022 भी चला जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमारा टाइम बहुत प्रीशियस है और हमारा एज धीरे धीरे एक्सपायर हो रहा है। तो अगर हमारा एज आगे बढ़ गया तो फिर हम इस नेक्स्ट वैकेंसी को फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसे जो रिजल्ट वाले कैंडिडेट हैं और साथ में जिनका नेक्स्ट इनटेक के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैं चाहूँगा कि जो नेक्स्ट इनटेक की तैयारी कर रहे हैं वो भी सपोर्ट करें और साथ में जो इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं वो भी सपोर्ट करें और जो रिजल्ट का वेट करें वो भी सपोर्ट करें। मतलब तीनों कैटेगरी कैंडिडेट को इसमें सपोर्ट करना चाहिए और खुल के सामने आना चाहिए। बिकॉज अब CSP को कोई ना कोई अपडेट देना ही होगा और ये तभी हो सकता है जब हम लोग एक यूनिटी हो, हम लोग जब अपने आप में यूनिटी दिखलाएंगे तभी ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और इस इन्फॉर्मेशन को हर एक कैंडिडेट तक पहुँचाएँ जो इनरोलमेंट और रिजल्ट का वेट कर रहा है। आगे जो भी मेरी सहमति बनेगी ऋतिक भाई से या जो भी हम लोग का, जो मैं भी काफ़ी सारे कैंडिडेट के संपर्क कर रहा हूँ, उनसे कनेक्ट कर रहा हूँ जोड़ने के लिए इस मुहिम से। तो जैसे ही अगर कोई कन्वर्सेशन बनती है तो मैं आप तक ज़रूर लेकर आऊँगा। इसीलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा कोई पैसा कमाने का मकसद नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूँ, बिकॉज मैं भी आप ही की तरह एक इनरोलमेंट का वेट कर रहा हूँ। तो जैसे आप जाएंगे ट्रेनिंग पर वैसे मैं भी जाऊँगा। तो इसीलिए मुझे कोई मनी का मकसद नहीं है वीडियो बनाने का पीछे, बट ये है कि हमारा एक यूट्यूब फैमिली है, हमारा आप सभी मेरे एक भाई हैं, दोस्त हैं। तो आप सबका सपोर्ट करना एक बहुत अच्छा लगता है। और साथ में अगर हम लोग डिफेंस में जा रहे हैं तो कम से कम एक दूसरे के प्रति एक हेल्पफुल जो अपना एक थॉट है वो होना चाहिए। और मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम सभी का भला हो जाएगा, किसी एक का नहीं। अगर इतने सारे कैंडिडेट हैं तो यार हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। 7,000 बच्चे बहुत हुए, और ऐसा नहीं कि सबको, बट जो दिल्ली के आसपास हैं अगर कोई आपके कंटेक्ट में हो तो उनसे बोलिए, उनसे ये उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि हमें दिल्ली चलना है और वहाँ पे एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना है और वहाँ से एक अपडेट लेकर ही आना है, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ कि आप इसमें मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे, खुल के सपोर्ट करेंगे, बिकॉज आप सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि हमें अब और कोई आंदोलन कर लें, ठीक है। अब जो भी करना है दिल्ली में चलकर ही करना है, ठीक है। तो जैसे भी अगर आगे कोई डेट आगे कोई जैसे कोई ऐसा हमारे पास कंफर्म होता है कि कैसे टाइमिंग वगैरह क्या है जाने का, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पॉजिटिव रहें और बिल्कुल आशा रखें, बिकॉज अगर हम लोग साथ हैं, अगर हम सब एक यूनिटी में हैं तो CSB क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको भी हमारी इनरोलमेंट और रिजल्ट का जवाब देना ही पड़ेगा। थैंक्स।